नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूँ लिटरेचर के साथ। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 4 है। अब तक लगभग 375 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट है। 25 क्वेश्चन, तो ये अब 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं और डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आते हैं 101। Which year marks the beginning of the romantic age in English literature? ठीक, इंग्लिश लिटरेचर में जो रोमांटिक एज जो है शुरुआत कब माना जाता है? 1780 ईस्वी, 1783 ईस्वी या 1798 ईस्वी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 1798 ईस्वी से जो है रोमांटिक एज का जो है बिगिनिंग इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड? लिरिकल बैलेट्स जो है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1780, 1783 या 1798? तो 1798 में जो है ये लिरिकल बैलेट्स जो है ये पब्लिश्ड हुआ था, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने प्रॉपरली इसे लिखा था। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। तो 1798 ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड लिरिकल बैलेट्स? विलियम वर्ड्सवर्थ या एस टी कॉलरिज या शेक्सपियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने 1798 में जो है लिरिकल बैलेट्स लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ग्रीड, लिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक जो रिवोल्ट था वो किसके अगेंस्ट था? तो ये जो था वो आपका था एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789, 1789। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द एसे पुअर रिलेशंस? थॉमस ग्रे, चार्ल्स लेम या जोसेफ एडिसन? तो पुअर रिलेशंस जो है ये ऐसे किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था आपका लिखा था चार्ल्स लेम ने। आपको पता है कि चार्ल्स लेम को प्रिंस ऑफ एसेज भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहे तो और बेटर होगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज चार्ल्स लेम को कहा जाता है। ओके, और ये जो है ये अपने जो है एसेज ऑफ एलिया लिखा है उन्होंने, उसी में उसके लिए ये जाने जाते हैं, और इन्होंने पेन नेम जो यूज़ किए हैं वो एलिया ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट? एडिसन, गोल्डस्मिथ या चार्ल्स लेम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स लेम। चार्ल्स लेम जो है आपका वो मोस्ट बिलव्ड एसेइस्ट है। ठीक है, इनको प्रिंस ऑफ एसेइस्ट भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसेस। हु वाज लेम्स बिलव्ड? अब देखिए लेम्स जो चार्ल्स लेम की प्रेमिका कौन थी? मैरी, एन सिमोन्स या रोजी? तो जो चार्ल्स लेम की जो बिलव्ड थी वो थी आपकी एन सिमोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द एसेज ऑफ एलिया पब्लिश्ड? 1831, 1831, 1832 या 1833? तो ये जो पब्लिश्ड हुआ था एसेज ऑफ एलिया ये हुआ था 1833 में। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ठीक है, और इनको चार्ल्स लेम ने लिखा था। ठीक है, एलिया क्या है? पेन नेम है चार्ल्स लेम का। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर? विलियम कूपर, जॉन कीट्स या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है वर्शिपर ऑफ नेचर कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एस टी कॉलरिज? एस टी कॉलरिज, सैमुअल टॉम कॉलरिज या सैमुअल टेलर कॉलरिज? तो इसका जो हो जाएगा वो सैमुअल टेलर कॉलरिज हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फुल नेम। नेक्स्ट, Which romantic poet gives the theory of imagination? विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स या कॉलरिज? तो आपका जो है इमेजिनेशन का जो थ्योरी है वो आपका दिया हुआ था एस टी कॉलरिज ने, वही सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज या जॉन कीट्स? तो एस टी कॉलरिज ने जो है ये पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द पोएम ओड टू वेस्ट विंड? जॉन कीट्स,
वर्ड्सवर्थ या पीबी शेली? तो वोट टू द वेस्ट विंड जो है वो पीबी शेली ने लिखा है, और पीबी शेली का जो फुल नेम है वो होता है पर्सी बाइसी शेली। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पर्सी बाइसी शेली जो है फुल नेम है पीबी शेली का। तो ओट टू द वेस्ट विंड लिखा है पीबी शेली ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु रोट द पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? जॉन किट्स, वर्ड्सवर्थ या पीबी शेली? तो इसे भी जो है पीबी शेली ने लिखा है, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है वो आपका लिखा है किसने? पीबी शेली ने, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ओड्स आर रिटन बाय जॉन किट्स? जॉन किट्स ने कितने ओड लिखे हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 10। और जॉन किट्स ने जो है आपके 10 पोएम लिखे, 10 ओड्स लिखे हैं, ठीक है। टोटल ओड्स जो उन्होंने लिखे हैं वो 10। तो ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। विच डिजीज जॉन किट्स सफर्ड फ्रॉम? किस रोग से जो है जॉन किट्स सफ़र कर रहे थे? तो कैंसर, अस्थमा या ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस से जो है वो सफ़र कर रहे थे। जॉन किट्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे। तो 116 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वॉज जेन ऑस्टेन्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क? लव एंड फ्रेंडशिप, परसुएशन या प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। लव एंड फ्रेंडशिप जो है ये एक क्या था, एक जुवेनाइल स्टोरी थी, ठीक है। और 1790 में जो है ये इनको पब्लिश किया गया था। तो और प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है इसका जो है नाम है वो पहले जो है इसका नाम रखा गया था फर्स्ट इंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ओरिजिनली जो नाम था पहले, ओरिजिनली वो था फर्स्ट इंप्रेशन जो है पहला शुरू में नाम था, बाद में उनको बदल के प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिया गया, ठीक है। और ये लव एंड फ्रेंडशिप जो है पहली रचना है जॉन ऑस्टिन की, हाँ, जो कि एक क्या है, जुवेनाइल स्टोरी है, ठीक है। नॉवेल नहीं है, जुवेनाइल स्टोरी है जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु सेड हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर? जॉन मिल्टन, जॉन किट्स या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स ने कहा है, ठीक है। जॉन किट्स ने जो है ये भी कहा है ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, ठीक है। तो ये भी कोट आ सकता है कि ये किसने कहा है, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। तो ये कहा है आपका जॉन मिल्टन ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नॉवेल्स डिड जेन ऑस्टिन राइट? हाँ, 2, 6 या 8? तो जो है जेन ऑस्टिन ने कितने नॉवेल लिखी है टोटल? तो टोटल जो उन्होंने लिखी है आपके नॉवेल वो लिखा है आपका 6 नॉवेल लिखे हैं। पहला सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, मैन्सफील्ड पार्क 1814 में, इम्मा 1815 में, ठीक है। इम्मा का एक कोटेशन भी है, वेयर देयर इज इम्मा हु थिंक्स अबाउट हैरियट, ठीक है। तो ये भी एक कोटेशन है इनका 1815 में। और नॉर्थेंगर एबे लिखा है 1818 में, और ये पब्लिश हुआ था उनके मरने के बाद, ठीक है। और परसुएशन 1818 में, दोनों जो है वो आपका उनके मरने के बाद ही, हाँ, ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो टोटल जो उन्होंने 6 नॉवेल लिखी है जेन ऑस्टिन ने। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर? मैरी शेली, जेन ऑस्टिन या वॉल्टर स्कॉट? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ई, इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि चार्ल्स लैम को जो है थॉमस हेवुड ने कहा था प्रोज शेक्सपियर, ठीक है। चार्ल्स लैम को कहा गया था, थॉमस हेवुड ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले प्रोस्पर पाइन? शेली, किट्स या बायरन? तो आपका जो है ये प्रोस्पराइन जो है ये लिखा है आपका पीबी शेली ने, पर्सी बाइसी शेली ने। ये क्या है, इट इज ए वर्स ड्रामा। क्या है, प्रोस्पर पाइन क्या है, एक वर्स ड्रामा है, और ये लिखा गया है किसमें, ये चिल्ड्रेन बच्चों के लिए लिखा गया था, और ये जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ठीक है। तो इसको पीबी शेली ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? चार्ल्स डार्विन, जेन ऑस्टिन या मैथ्यू आर्नोल्ड? जो इवोल्यूशन की थ्योरी है वो किसने दिया था? वो दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु रोट द एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री? जो स्टडी ऑफ पोइट्री एसे है वो किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, पीबी शेली है या टेनिसन ने? तो इसको जो लिखा है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है, द स्टडी ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड
ऑप्टिमिस्ट, थॉमस हार्डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग या जॉन रस्किन। तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, ये विक्टोरियन राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विक्टोरियन राइटर इज कॉल्ड पेसिमिस्ट, हार्डी, ब्राउनिंग या रस्किन। तो थॉमस हार्डी को जो है वो आपको कहा जाता है पेसिमिस्ट कहा जाता है, ठीक है। पेसिमिस्ट जो है थॉमस हार्डी को, और ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है ब्राउनिंग को, ठीक है। तो टोटल 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैंने कराए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी टीजीटी हो या बीपीएससी टीआरई हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को जरूर लिखें और नोट्स बनाएं अपने आप से, ठीक है। और मैं आपके लिए नेक्स्ट फिर 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके बीच में, और मैं पनोरमा और रेनबो भी जो है शुरू करने वाला हूँ, एनसीईआरटी इंग्लिश भी शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।